पंचकुला में 10 तारीख को नगर निगम चुनाव है और सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी। और आज़ाद उम्मीदवार भी इस बार मैदान में है और वो भी दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी जीत पक्की है। इस तमाम इलेक्शन को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मंजीत सहदेव जी है। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। शुक्रिया हिमांशु जी आपका मुझसे बातचीत करने के लिए। जी, 10 तारीख को पंचकुला के अंदर नगर निगम चुनाव है, सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही है। कितनी सच्चाई है और ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये सच्चाई होती है, जब भी कोई इलेक्शन खड़ा होता है तो उसको लगता है मैं ही इलेक्शन जीतूंगा। यहाँ मेन जो मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी में देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है अभी कांग्रेस ने जो अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, एक महिला को खड़ा किया है और पंचकुला में महिलाओं की संख्या, बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है जो अपनी वोट कास्ट करती हैं। दूसरा सबसे बड़ा कांग्रेस का के लिए फ़ायदे की बात यह है, कांग्रेस का यहाँ से एमएलए भी है और कांग्रेस का यहाँ से एमपी भी है। जो 2 इलेक्शन हमने देखे हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो विधानसभा के हो, दोनों बार कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिला है। तो इस हिसाब से अगर कांग्रेस फ़िलहाल अगर अपना पलड़ा भारी देख रही है तो उसमें कोई मैं कमी नहीं मानता भी कोई उनमें कोई कमी है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी के जो यहाँ से मौजूदा मेयर के उम्मीदवार हैं श्यामलाल बांसल जी, उन्होंने अपनी किस्मत 2-3 बार आजमाई है। और सबसे बड़ी बात ये है बीजेपी को जो फ़ायदे की बात जो मैं देख रहा हूँ, फ़ायदे की बात यह है भी उनका ग्रास रूट पे जो कैडर जो है वो बहुत देर पहले बन चुका है और ग्रास रूट पे इन्होंने काम भी किया है। तीसरा, इन्होंने जो पीछे 2 इलेक्शन हारे हैं उस पर जहाँ कमियाँ थी उस पर उन्होंने बहुत काम किया है। तो उस हिसाब से इनकी भी दावेदारी करनी कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। अभी इनका जो दावा कर रहे हैं मेरे हिसाब से उनका दावा भी ठीक है। जी, इस बार पंचकुला नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का भी मेयर है और इनेलो से भी अग्रवाल समाज से है, उसको कैसे देखते हो? क्योंकि पंचकुला के अंदर ये कहा जाता है कि अग्रवाल समाज या बनिया कम्युनिटी की 60% वोट है, जिसको उनकी वोट जाती है वही उम्मीदवार जीतता है। उसको लेकर कितनी सच्चाई है? हिमांशु जी, यहाँ ऐसा मैं ठीक आपने कहा भी, यहाँ बनिया वोट की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक ऑफिसर का है, यहाँ पे चाहे वो यहाँ की पुलिस अफसर हो वो भी एक बनिया है, पहले डीसी भी बनिया थी। मतलब बनिया कम्युनिटी का बोलबाला वाकई बहुत ज़्यादा है, वोट बैंक भी उनका बहुत ज़्यादा है। और बनिया कम्युनिटी अगर बीजेपी का उम्मीदवार भी है तो पीछे एमएलए भी बनिया कम्युनिटी का था, वो भी नहीं जीत पाया था। तो ये नहीं है, आगे भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से बनिया उम्मीदवार थे और इनेलो से इस बार भी बनिया उम्मीदवार हैं। तो इस वोटों की जो एनालिसिस आप करो, अगर उनकी गिनती देखी जाए तो उस हिसाब से वोटों की जो संख्या वो बनिया की डिवाइड होगी। उसके मुकाबले गाँव में जो वोट है वो गांव की वोट मेरे हिसाब से कांग्रेस के पास बहुत अधिक वोट है। उसी हिसाब से अगर कॉलोनियों की वोट देखी जाए, कॉलोनियों में भाजपा अपना आधार नहीं बना सकी। उस सबसे बड़ा कारण ये है भी उन्होंने कहा था इनको पक्के मकान दिए जाएंगे, झुग्गी झोंपड़ी हटाई जाएगी। आज भी काफ़ी अधिक संख्या में झुग्गी झोंपड़ी यहाँ पे बनी हुई है। तो बीजेपी को कई हद तक अपना इसका मुकाबला करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी बहुत बड़े लेवल पे देखी जाती है, जहां पीछे कुछ समय से हुड्डा ग्रुप को देखा जाता, नज़रअंदाज हुए थे। और जी, एक मिनट, मेरा एक सवाल है, आप एक्सपर्ट हो पॉलिटिकल में, पंचकुला देखते भी हो, बीजेपी की बात करें, बीजेपी से कितने गुट है यहाँ पर? देखिए, पहले जब विधानसभा चुनाव आया था तब भी बहुत थे, पीछे 6 ग्रुप तो इनके पहले ही बने दिख रहे हैं, चाहे वो तरुण भंडारी हो, चाहे वो यहाँ के प्रधान हो अजय मित्तल हो, एक ज्ञानचंद गुप्ता जी हों, चाहे वो कार्तिक शर्मा भी यहाँ से अपना दबदबा रखते हैं, उन्होंने भी 1-2 अपने कौंसलर को टिकट दिलवाई है। इसी हिसाब से रेखा शर्मा भी यहाँ से जो वो भी अपना एक दबदबा रख रही है। तो 6 ग्रुप तो यहाँ से बीजेपी के भी बनते हुए दिखाए हैं। तो क्या 6 गुट आपने अभी गिनाए हैं, नाम भी बताए हैं, 6 गुट अलग अलग काम कर रहे हैं या एक साथ है? बड़ा सवाल है ये। देखो, दिखाने के लिए हमेशा ही सामने होते हैं, लेकिन अंदर खाते में क्या कुछ चलता है ये आप भी समझदार हैं और राजनीतिक तौर पे हम भी अच्छी तरह से समझते हैं भी कहाँ क्या क्या चलता है। हर एक को अपना फ़ायदा पहले देखना होता है, पार्टी का फ़ायदा। हालांकि मुख्यमंत्री बहुत जोर लगा रहे हैं यहाँ पे, लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने 5,000 करोड़ रुपये के काम करने का भी दावा किया था। ज्ञानचंद गुप्ता जी, हाँ, पहले विधायक थे, उसके बाद सीट भी हार गए थे। उन्होंने कहा था मैंने 5,000 करोड़ के काम किए। यहाँ इतना काम कराने के बाद
सीएम साहब को कहना पड़ा भी इतना काम कराने के बाद भी यहाँ से सीट हारना एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस हिसाब से बीजेपी को बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। ग्रास रूट पे बेशक वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गाँव में कॉलोनियों में अपना वोट बैंक इकट्ठा करना उनको करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं पंचकुला में कॉलोनियों की बात करें तो आज भी कांग्रेस का वहाँ पर कब्जा है, और कांग्रेस के आपने गुटों की भी बात की है, उसको लेकर कितनी सच्चाई है? कांग्रेस के ग्रुपवाइज्म आज से नहीं है, बहुत देर पहले से है। कांग्रेस की ग्रुपबाजी के कारण ही आज तक यहाँ पे कांग्रेस की ग्रास रूट पे बॉडी नहीं बन पाई। कांग्रेस ने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या वो जो आप कार्यकारिणी कहते हो वो नहीं बना पाए। जब तक कार्यकारिणी नहीं होती आप कैसे उस एरिया में कवर कर सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से जितने काउंसलर्स हैं वो अपने लेवल पे अपना जो वोट बैंक इकट्ठा कर पाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे जी तीसरा सवाल है, आम आदमी पार्टी इस बार खुद मैदान में है। 20 सीटें थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 14 काउंसलर अपने उतारे हैं। क्या आपकी एक्सपर्ट्स कहती है कि इस बार आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलेगी? हिमांशु जी, मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वोट तो निर्दलीय जो आज़ाद उम्मीदवार है वो ले जाएंगे। उनका अच्छा रसूख है, और ये जो चुनाव होता है ये पर्सनल रसूख के कारण ही लोग जीतते हैं। जो लोगों को अपने पर्सनल काम करवाने होते हैं, हम भी अगर रहते हैं तो हमें भी अपनी स्ट्रीट लाइट ठीक करानी, गलियों का काम, बिजली, पानी, सड़कें, जो जिसको हम सिविल सिस्टम कहते हैं, उससे संबंधित तो निर्दलीय ज़्यादा वोट ले सकते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं वोट बैंक सिर्फ खराब करने आई है पंचकुला? मेरे को लगता है दोनों पार्टियों का वोट बैंक खराब करने का है सिस्टम है। एक चाहे एनएलओ हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, एनएलओ अगर ख़राब करेगी तो जैसे वो आप कह सकते हो बनिया कम्युनिटी का है, तो बीजेपी का वोट खराब हो सकता है। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस का खराब करती आ ही रही है। वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 7 तारीख को खुद सीएम भगवंत मान पंचकुला आ रहे हैं। मैं वही हैरान हूँ, चंडीगढ़ में पंचकुला में पहली बार मैंने देखा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री लगे हैं, पंजाब के लगे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो काफ़ी दिन से पंचकुला में डेरा डबाई बैठे हैं, घर घर जा रहे हैं लोगों के, और वोट की भी अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको मैं बात अभी कर रहे थे, कल से उनको बहुत उम्मीद बंध गई है भी हमने बंगाल में एक बहुत बड़ा इलेक्शन जीत लिया, तो हमें पंचकुला में बहुत बड़े लेवल पे समर्थन मिलेगा। हालांकि हिंदू वोट की जो बात करते हैं, जैसे हिंदू की बात की करते हैं, वो भी यहाँ पे डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही सरमाएदार और बड़े लोग हैं, बड़े समझदार सुलझे लोग हैं। ऐसे में उनकी वोट को हथियाना मेरे हिसाब से उतना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। जी, कंपेनिंग को लेकर बात करेंगे। 3 दिन रह चुके हैं, आप एक्सपर्ट भी हो। इस टाइम कंपेनिंग किसकी आगे चल रही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो? देखो, कंपेनिंग के लिए जो प्रचार पे लगे हुए हैं उन्होंने, ये प्रचार सिर्फ डोर टू डोर वाला होता है। डोर टू डोर प्रचार आपको देखा होगा बहुत कम मिला होगा। घर घर जाके प्रचार नहीं मैंने देखा, किसी के घर जाके वोट मांगी हो, बहुत कम ऐसा देखा जा रहा है। हालांकि ये पम्फलेट्स लगाने, झंडियाँ लगानी, ऐसा तो बहुत कुछ देखा जा रहा है, लेकिन पर्सनल तक जैसे कोई ग्राउंड में जाके बात कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, और दूसरा अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए बहुत बड़ी रैलियां जो आयोजित कर रहे हैं। लेकिन उसमें मैंने जो यहाँ पे देखा है, चंडीगढ़ से आ रहे हैं या अलग अलग एरिया से लोग, जो लीडर अपने आके यहाँ पे बात कर रहे हैं। असल में यहाँ के लोगों को साथ जोड़ने वाली बात बहुत ज़रूरी है। मंजीत जी, पंचकुला की एक चर्चित सीट बनी हुई है, पूर्व विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने अपने पोते को इस बार मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 6 से 21 साल का युवा है। क्योंकि आप गुप्ता जी को बहुत नज़दीकी से जानते हो, आपने उनको कवर भी किया है, अब उनके पोते मैदान में, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, गुप्ता जी के ने अपना जीवन पंचकुला के लिए लगाया, बहुत मेहनत की, बड़ा अच्छा काम किया, उसकी सबने सराहना की है, और मेरे हिसाब से अच्छा काम भी किया। बच्चा बहुत यंग बच्चा है, उसको आगे अगर कोई चांस मिलता है तो अच्छा काम भी करेगा। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती जो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए हैं, उनका पर्सनल रिलेशन बहुत है, और उनसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे बनिया कम्युनिटी के लोग जुड़े हैं, उसी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में उनको बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी, आखिरी सवाल है, आप एक्सपर्ट हो, आपका एक्सपर्ट्स क्या कहती है, बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या निर्दलीय, कौन जीत के बिल्कुल पास है? देखो हिमांशु जी, जीत के करीब तो पब्लिक के ओपिनियन आप मन नहीं देख सकते भी कहाँ तक खड़ा होगा, लेकिन दोनों पार्टियों को फ़िलहाल बहुत ही प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर बीजेपी कहे भी हम बहुत ही अच्छे स्तर पर अपना बना बैठे हैं, अपना मुकाम बना बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस भी उनके मुकाबले काफ़ी ठीक ठाक जा रही है। अच्छा सर, एक सवाल और है, निर्दलीय काउंसलर भी कोई पंचकुला में आ सकता है? मैं वही कह रहा था हिमांशु जी, निर्दलियों ने अपना जो रसूख है, ये इलेक्शन ही पर्सनल रसूख का होता है। इसमें पार्टी का
बहुत ही 10% के करीब वोट जो पड़ता है, मैंने जो देखा है। हो सकता है गांव या कॉलोनियों में लोगों के मन में ऐसी बात होती हो, अदरवाइज़ ये जो इलेक्शन है ये परसर सूख से होता है, तो परसर सूख में हो सकता है कुछ ना कुछ निर्दलीय इसमें अपना अच्छा काम कर जाए। बिल्कुल, पंचकुला के चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई थी। मंजीत सहदेव हमारे साथ एक्सपर्ट थे, पंचकुला को काफ़ी बारीकी से जानते हैं क्योंकि पॉलिटिकल इन्होंने काफ़ी साल किया। हालांकि चुनाव को लेकर काफ़ी कुछ बोले हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, निर्दलीय उम्मीदवार हो। सीएम को लेकर भी बोले हैं कि इस बार खुद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला में घर घर जा रहे हैं और लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। ये वीडियो जरूर देखना क्योंकि पंचकुला के राजनीतिक में काफ़ी हलचल भी मच सकती है, क्योंकि अहम बातें कही हैं मंजीत सहदेव जी ने। पंचकुला से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।